हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। यह पाइथागोरस प्रमेय ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड होता है। समकोण त्रिभुज जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो उसको ही समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो जब भी समकोण त्रिभुज की बात की जाए तो वहाँ पे पाइथागोरस का नाम आना ज़रूरी है। पाइथागोरस प्रमेय एक थ्योरम है जो क्लास 8 से स्टार्ट होता है और क्लास 10 तक इसका यूज़ करना पड़ता है। बहुत सारे एलिमेंट्स में पाइथागोरस का यूज़ किया जाएगा। जैसे त्रिकोणमिति पढ़ेंगे आप तो त्रिकोणमिति में पाइथागोरस का यूज़ करना है। इसके अलावा जब क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तो क्षेत्रमिति में भी कहीं कहीं में पाइथागोरस का यूज़ किया जाता है। तो आज हम लोग पाइथागोरस को ध्यान से समझ लेते हैं। पाइथागोरस को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज के बनावट को। यह जो समकोण त्रिभुज है यह 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है और इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि 90 डिग्री कोण के ठीक सामने वाली भुजा, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं एंड इंग्लिश इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, सो इट इज विल बी रिटन एज एच। और इसके जो नीचे वाली भुजा है जो नीचे स्लैंट होती है इसको कहते हैं आधार। आधार इज कॉल्ड बेस, दैट इज रिटन एज बी। एंड दिस वन इज, इस भुजा को कहा जाता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और इसको इंडिकेट किया जाता है पी से। तो वी फाइंड एच, बी एंड पी, कर्ण, लंब एंड आधार। बहुत सारे त्रिभुज हैं लेकिन उन सभी त्रिभुजों में समकोण त्रिभुज अपने विशिष्ट गुण के कारण सबसे अलग होता है और इसी में पाइथागोरस प्रमेय लागू भी होता है। बाकी और किसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं होगा। तो जब भी पाइथागोरस त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना होगा तो सबसे पहले त्रिभुज में याद रखना है कि वो समकोण होना चाहिए। समकोण जब हो जाए तब उसमें याद रखना है कि कर्ण किस भुजा को कहा जाएगा, लंब किस भुजा को कहा जाएगा और आधार किस भुजा को कहा जाएगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो पाइथागोरस ने अपने प्रमेय में बताया था तो किसी भी त्रिभुज का कर्ण या कह सकते हैं किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण, उसका कर्ण का वर्ग उसके अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मीन्स टू से इट कैन बी रिटन एज कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इट विल बी रिटन लाइक दिस। इन इंग्लिश इट इज सेड हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मदर फार्मूला होता है, ये मेन फार्मूला होता है। इसी फार्मूला से कट के 2 और फार्मूला निकलते हैं जिसमें बेस को आगे कर लेते हैं हम लोग। तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर पी को आगे कर लेते हैं तो बन जाता है पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अगर हिंदी में कहा जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इन तीनों रूल पे ही सबका पूरा का पूरा पाइथागोरस प्रमेय चलता है और इसी के आधार पर जो मिसिंग भुज है उसको निकाली जाती है। तो जनरली जो बच्चों को क्वेश्चन दिया जाता है वो पाइथागोरस प्रैक्टिस के लिए वो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। सपोज मान लिया जाए कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसकी 3 भुजा दी गई है। एक भुजा हो गई ए बी, दूसरी भुजा है ए बी और सी। 3 भुजाएं हैं ए बी सी। पहली भुजा हो गई ए सी, दूसरी भुजा हो गई बी सी और तीसरी हो गई ए बी। इन तीनों भुजाओं में से 2 भुजा को दे दिया जाए, तीसरी भुजा को निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग पाइथागोरस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यह जो ए सी भुजा है ये दिया गया है 17 सेंटीमीटर और यह जो ए बी भुजा है ये दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया है, आधार मिसिंग है, आधार नहीं दिया गया है, यानी कि आधार को निकालना होगा। तो आधार निकालने के लिए सिंपली हम लोग आधार का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। आधार का फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। बी मीन्स टू से यहाँ पे आधार बेस, एच मीन्स टू से हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, एंड पी मीन्स टू से परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो अब जैसा सब रेशियो दिया गया है उसको यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच हो जाएगा 17 इसमें, तो 17 लिखना है, 17 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, पी इसमें दिया गया है 12 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। 17 स्क्वायर का मतलब होता है 17 का स्क्वायर, डेट मीन्स टू से 17 इंटू 17, एंड 12 का स्क्वायर मतलब हो गया 12 इंटू 12। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर सिंपली हम लोग 17 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आता है 289, एंड 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 144। आफ्टर दिस अगर इसको आगे सॉल्व किया जाता है तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी दोनों को घटा लेंगे सिंपली। 17 को 17 से गुना करने पे 289 आया था, 12 को 12 से गुना करने पे 144 आया। इन दोनों नंबर को घटा लेते हैं तो घटाने पे जो नंबर मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ आता है 5, 4 और 1, 145। घटाने पे 145 मिल रहा है।
अब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का रूल यह होता है कि जब भी इक्वल टू पार करता है तो वो वहाँ पे बनकर स्क्वायर रूट बन जाता है, इस तरीके से 145। आगे इसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 144 का स्क्वायर रूट लगभग 12 के आसपास होगा। सिंपली इसको हम लोग 12.1 या 12.2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि एक जो त्रिभुज दिया गया था ABC, जिसका कर्ण 17 सेंटीमीटर था और इसका लंब 12 सेंटीमीटर था, उसका आधार हमने निकाला यहाँ पे 12.1 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्ण किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि P इसमें 12 सेंटीमीटर यानी कि लंब, और B हम लोग यहाँ के आधार निकाला 12.1 सेंटीमीटर। इन दोनों भुजाओं के कंपेयर में 17 बड़ा है, तो कर्ण हमेशा बड़ा होता है। इसी तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में अगर एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग इसमें एच फाइंड करेंगे, तो मान लिया जाए कि यहाँ पर एच नहीं दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा पी और बी दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल इन अदर क्वेश्चन एक त्रिभुज है ABC, जिसमें पी मतलब लंब हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और इसका बी हो जाएगा यानी कि आधार हो जाएगा 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे तुम्हारा एच मिसिंग हो गया, यानी कि कर्ण मिसिंग हो गया। कर्ण इज इक्वल टू व्हाट? कर्ण निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए सिंपली हम लोग कर्ण का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे एच कर्ण का काम करेगा, ये बी आधार का काम करेगा और पी यहाँ पे लंब का काम करेगा। तो इसमें एच निकालने के लिए एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी इसमें 7 सेंटीमीटर दिया हो गया है, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड देन पी यहाँ पे 9 दिया गया है, यह हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आफ्टर देन एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 × 7 प्लस 9 × 9। आफ्टर देन एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 49 होता है, प्लस 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 81 हो जाता है, 81 हो जाता है। आगे बनाएंगे इसको, तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आया उन दोनों को ऐड करना होगा। तो 9 × 1 = 10, 8 × 4 = 12, 1 × 13 = 130। आफ्टर देन अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि स्क्वायर जब भी इक्वल टू को पार करता है तो वो रूट बन जाता है। तो यहाँ भी वही होगा, स्क्वायर पार करेगा रूट ये इक्वल टू को, तो यहाँ अगर वो रूट बन जाएगा 130, रूट अंडर 130। अब सिंपली इसका हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। यहाँ पे आकर के वर्गमूल निकालना होता है, इसको सभी लोग याद रखेंगे। मैंने अपने लास्ट क्लास में वर्गमूल निकालने के लिए बताया है। किसी को अगर वर्गमूल निकालने में प्रॉब्लम होता है तो लास्ट वीडियो को देख सकता है। तो 130 का वर्गमूल निकालना होगा, तो 130 का वर्गमूल निकालेंगे जब भी हम लोग, तो यह लगभग 11 से 12 के बीच में ही आएगा। तो लगभग ये 11.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, अप्रॉक्स लगभग 11.5 ही आएगा। तो इस तरीके से एच निकाला गया। अब इस एच को अगर देखा जाए तो यह 11.5 आया, और जबकि आधार 7 था और लंब 9 था। मैंने भी पहले बताया कि कर्ण हमेशा बड़ी होती है, बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ पर 9 और 7 इन दोनों के कंपैरिजन में 11.5 बड़ा है, इसको हमेशा याद रखना है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी आता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, डेट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस ऑल्सो। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरे वीडियो को देखें। थैंक यू।